क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर लाइन्स एंड एंगल एनसीईआरटी पेज नंबर 108 पेज नंबर 108 एक्सरसाइज 6.3 से एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसका बचा हुआ था। इस चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन भी याद करने वाला है, इसका सॉल्यूशन, वे ऑफ सॉल्यूशन। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th पार्शली याद करने वाला था, वैसे ही ये भी याद करने वाला है। तो देखते हैं। फिगर की नेमिंग मेरी एनसीईआरटी की नेमिंग से अलग हो गई है, लेकिन कंसेप्ट वही है जो उसने कहा, जो उसने मांगा है, तो तुम्हें उस चीज पर ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। बाइसेक्टर करता क्या है? साइड है तो साइड के दो इक्वल पार्ट्स कर देगा, एंगल है तो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स कर देगा। BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो उसका मतलब हुआ एंगल 2 एंगल 4 एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ऐसे ही CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। बाइसेक्टर करता क्या है? साइड है तो साइड के दो इक्वल पार्ट्स होंगे, एंगल है तो एंगल के दो इक्वल पार्ट्स होंगे। तो अगर CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ये वाला C, तो उससे क्या मिला? एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ओवर। नेक्स्ट एक काम और सोच सकते हैं, यहां पे ये बाइसेक्टर था एंगल B का, जिसकी वजह से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ। इसको और क्या बोला जा सकता है? इसको ऐसे भी तो बोला जा सकता है फिर कि इसका मतलब एंगल 3 इस पूरे एंगल B का क्या होगा? सोचो, एंगल 3 इस पूरे B का क्या होगा? एंगल 3 इस पूरे B का क्या होना चाहिए? सोचो, बिल्कुल एंगल 3 इस पूरे एंगल B का आधा, हाफ होना चाहिए। ऐसी एंगल 4 इस पूरे एंगल का क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए। सिंस BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल एंगल 4, तो देयरफॉर एंगल 3 इस पूरे B का हाफ होगा, एंगल 4 इस पूरे एंगल का हाफ होगा, एंगल 4 इक्वल हाफ ऑफ एंगल B। चलो, अब यहां पर हमने देखा एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, ये BC साइड प्रोड्यूस्ड है ना, BC प्रोड्यूस्ड है तो ACE एक्सटीरियर एंगल है ना, इसको समझना। यहां पर ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ACE ये एक्सटीरियर एंगल है ना। एक दूसरा एक और ट्राइंगल है हमारे पास BDC, कौन सा है? BDC। इस BDC में भी ये एंगल 2, ये इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना। एक और दो ACE तो बड़े इस ABC का एक्सटीरियर हो रहा है ना, और एंगल 2 किसका बाइसेक्टर है? DBC का। DBC का बाइसेक्टर कौन है? एंगल 2। तो हम यहां से शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल BDC एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम। तो हम चले हैं ट्राइंगल BDC में, जिसका एक्सटीरियर एंगल है ये 2, तो इसका इंटीरियर अपोजिट कौन सा होगा? ये तो इसका पड़ोसी है, नेबर है, एडजेसेंट एंगल है, तो इंटीरियर अपोजिट कौन सा होगा? ये D और ये 4 है ना। एक्सटीरियर एंगल 2 इक्वल ये प्लस ये D प्लस 4, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। तो हमारा आ गया एक्सटीरियर एंगल 2 इक्वल एंगल D प्लस एंगल 4, एंगल D प्लस एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसको यहां छोड़ दो, अभी हम इसका कुछ नहीं करेंगे। चलो,
अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं एबीसी। नाउ ट्राइंगल एबीसी, इसका एक्सटीरियर कौन सा है? ACE। एक्सटीरियर एंगल ACE इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इस पूरे का इंटीरियर अपोजिट कौन सा होगा? A और पूरा B, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। चलो अब एक आज से नई बात तुम्हें याद करनी है, और ऐसा बहुत क्वेश्चन में तुम्हें यूज में आएगा। अगर क्वेश्चन में बाइसेक्टर गिवन है, एंगल का बाइसेक्टर, तो वहां पे हाफ या डबल का यूज होगा। अगर क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर दिया गया है, गिवन है, तो उस क्वेश्चन में हाफ या डबल का यूज होगा, क्योंकि अदरवाइज उसका मतलब क्या हो, तो कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, कहीं पर लगेगा हाफ, कहीं पर लगेगा डबल। और अगर हमें पार्शियल एंगल चाहिए तो हाफ ही यूज होगा, बड़ा एंगल कंप्लीट एंगल चाहिए तो फिर हमें डबल यूज करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये बात हमारे अंदर डेवलप होगी, जैसे जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना आपको याद रखना है कि जब भी एंगल का बाइसेक्टर होगा, साइड के बाइसेक्टर में चक्कर नहीं पड़ता है। एंगल का बाइसेक्टर है तो उस क्वेश्चन में डबल या हाफ जरूर लगेगा। और उसके लिए मैंने बताया, कहीं पे बड़ा एंगल चाहिए होगा तो डबल लगा दूंगा, और छोटा एंगल चाहिए होगा तो हाफ लगा दूंगा। पार्शियल एंगल चाहिए होगा तो। अब देखो ACE अपने आप में पूरा बड़ा एंगल है ना, अब इसी से लगेगा पता कि यहाँ पे डबल लगेगा, हाफ लगेगा। हाफ लगेगा तो क्यों, डबल लगेगा तो क्यों। तो देखो ACE अपने आप में बड़ा एंगल है। अब इसका डबल क्या होगा? डबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो खुद ही बड़ा है। इस एंगल में तो बल्कि दो एंगल आ रहे हैं, कौन कौन सा? 1 और 2। तो ये बड़ा एंगल है, इसमें क्या लगाना चाहिए? हाफ लगाना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई करा देते हैं ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, सॉरी 1/2, या सबको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ 1/2, या तो ऐसा लिखना, ऐसा ही कर लेना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ। ऐसे लिखने की जरूरत होती भी नहीं है। पहली लाइन में, फर्स्ट लाइन में तुम लिखोगे एक्सटीरियर एंगल ACE इक्वल एंगल A प्लस एंगल B, रीजन डाल दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट में लिखोगे और AC/2 इक्वल A/2 प्लस B/2, डायरेक्ट लिख दो, उसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट ACE का हाफ 1B है और 2B है, क्योंकि वहां बाइसेक्टर था। 1B है और 2B है, हमें कौन सा लगाना चाहिए? हम इसमें यूज करेंगे AC का हाफ 2। थोड़ी देर में समझ आ जाएगा हमने 2 ही क्यों ऑप्ट किया, 1 ऑप्ट ना करने की वजह क्या थी। तो इसका मैं हाफ ले रहा हूं 2। एंगल A का हाफ है कोई? है ही नहीं वहां तो कुछ भी, ऐसा कैसा। एंगल B का हाफ कौन सा है? 3B है, 4B है, क्योंकि बाइसेक्टर था ना। B का हाफ 3B है, 4B है, हम कौन सा लें? हम लेंगे 4, 3 नहीं लेंगे, रीजन थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। हमने इसका हाफ ले लिया 4। नेक्स्ट, अब जो प्रूफ करना है जरा उसे देखते हैं। एंगल D चाहिए, वो वाला एंगल D है कहां? एंगल D हमारे पास है, ये रहा। और क्या चाहिए? एंगल 1, सॉरी A कहां पर है? ये रहा। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है D एंड A। ये 4 हमें नहीं चाहिए, 2 हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, इनको यहां से हटाना है। तो अब देखो याद आएगा, ये एंगल 2, क्या इस एंगल 2 का रिजल्ट हमारे पास कहीं आया हुआ है? तो याद आएगा, हाँ आया हुआ है। एंगल 2 का रिजल्ट हमारा ये आया हुआ है। एंगल 2 किसके इक्वल आए थे? हम D+4 के। एंगल 2 किसके इक्वल आए थे? D+4 के। तो इस 2 की जगह लगा देता हूं एंगल D प्लस एंगल 4। एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल A/2 प्लस ये एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल, बच गया एंगल D इक्वल एंगल A/2। एंगल D इक्वल एंगल A/2।
मैं एक बार पूरा दोबारा रिपीट करता हूं। एक तो आपको ये याद रखना ही है कि जब भी क्वेश्चन में बाइसेक्टर दिया होता है एंगल का, तो वहां डबल या हाफ अप्लाई होता है। जहां पर पूरा बड़ा एंगल पहले से दिया होगा, उसमें बाइसेक्टर बना होगा, तो वहां हम हाफ ही लगाते हैं जनरली। और जहां पूरा कंप्लीट एंगल नहीं है, वहां हमें डबल लगाना पड़ता है, बहुत रेयर केस आता है, हाफ का ज्यादा आता है। तो पहले तो हमने कहा कि इन ट्राइंगल बीडीसी एंगल 2 उसके एक्सटीरियर है, तो 2 इक्वल इंटीरियर अपोजिट d प्लस 4 लिख के हमने छोड़ दिया। इसको डालोगे नंबर 1। नाउ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में 1 और 2 पूरा AC उसका एक्सटीरियर एंगल है, ACE इक्वल पूरा A प्लस पूरा B। रीजन डाल दोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये रीजन डालने के बाद नेक्स्ट टाइम लिखोगे और हाफ ACE इक्वल हाफ A प्लस हाफ B। इसके लिए कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, हाफ लगाया क्यों और किस लिए। इसका हाफ एंगल 1 भी था 2 भी था, हमने जानबूझ के लिया 2। A का हाफ ऊपर कोई है ही नहीं, बाइसेक्टर कोई है ही नहीं, तो वो ऐसे कैसा। B का आधा 3 भी था 4 भी था, हमने लिया 4 जानबूझकर। क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल 2 आया और एंगल 2 नंबर 1 में हम किसके इक्वल आ चुके हैं, एंगल D प्लस एंगल 4 के। तो इस एंगल 2 की जगह आ गया D प्लस 4 फ्रॉम 1। पीछे रीजन दे दोगे फ्रॉम 1। नंबर 1 में हम 2 को D प्लस 4 के इक्वल दिखा चुके हैं, इसलिए इसको हमने रिप्लेस करा दिया। रीजन दोगे फ्रॉम 1। 4 से 4 कैंसिल, बाकी D इक्वल A/2 हैंस प्रूफ। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन के साथ आप ये क्वेश्चन आज भेजोगे। अब इसका एक एग्जांपल है पेज नंबर 106। पेज 106 पर आ जाओ। एग्जांपल 8 इस चैप्टर का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो अभी मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए, फर्स्ट एक्सरसाइज का, फिफ्थ 6.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो भी हमने किया, और ये 106 पर एग्जांपल 8, इन तीनों में से सबसे ज्यादा आने की फ्रीक्वेंसी एग्जांपल 8 की है। दूसरे पर आपका वो फर्स्ट एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड पर आपका इस लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा आने वाला एग्जाम में एग्जांपल 8 है और सबसे बड़ा इसका प्रूफ भी है। इससे बड़ा कोई पूरे चैप्टर में प्रूफ नहीं मिलता। सबसे बड़ा प्रूफ है, जब तक 3 to 4 टाइम्स इसको हैंड राइटिंग से लिखोगे नहीं, हैंड रिटन नहीं होगा, एग्जाम में इसे बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। नेमिंग हो सकता है मेरी एग्जांपल से अलग हो गई होगी, लेकिन कंसेप्ट पर हम देंगे ध्यान, कंसेप्ट वही है। हमें गिवन है ABC इज अ ट्रायंगल इन विच साइड AB और साइड AC आर प्रोड्यूस टू D एंड E। AB को D तक प्रोड्यूस करा दिया और उसको E तक प्रोड्यूस करवा दिया। एक नेक्स्ट, फिर उसने कहा BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD। BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD और CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCE। ठीक है, चलो बाइसेक्टर करता क्या है, एंगल के 2 इक्वल पार्ट करता है। अगर BO बाइसेक्टर है तो इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ। CO अगर बाइसेक्टर है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ। या ये भी कह सकते हैं एंगल 1 इस पूरे का कितना होगा, हाफ होगा। एंगल 2 इस पूरे का कितना होगा, वो भी हाफ होगा, क्योंकि दोनों इक्वल थे बाइसेक्टर होने की वजह से। CO बाइसेक्टर था इस एंगल BCE का, तो उससे क्या हुआ, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हुआ। या ये भी कह सकते हैं कि एंगल 4 BC का क्या होगा, हाफ होगा। या ये भी कह सकते हैं एंगल 3 BC का क्या होगा, हाफ होगा। जैसे कि मैंने भी बताया भी था कि बाइसेक्टर होगा तो हाफ या डबल का यूज होता है, तो इसमें हमारा यूज होगा। चलो शुरुआत में अब मैं एक काम करता हूं। इन ट्राइंगल ABC,
इन ट्राइंगल एबीसी हमें ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इन ट्राइंगल एबीसी a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। रीजन दे दोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट टाइम में और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। नेक्स्ट टाइम और x प्लस वाई इक्वल 180 माइनस जेड। यहां से मैंने x प्लस वाई का रिजल्ट अलग कर दिया। क्यों किया वो आगे वाले स्टेप में हमें समझ आएगा। यहां से x प्लस वाई का रिजल्ट अलग किया, वहां पे वो माइनस जेड हो गया। इसको डाल देंगे नंबर 1, इसको डाल देंगे नंबर 1। चलो अब है क्या, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल BOC इक्वल 90 माइनस हाफ एंगल है। हमें प्रूव करना है इस एग्जांपल में कि एंगल BOC मतलब एंगल O इक्वल 90 माइनस हाफ एंगल है। अब एंगल O फाइंड आउट करना है, प्रूव करना है, तो ट्राइंगल BOC में एंट्री मारनी पड़ेगी। और BOC ट्राइंगल में अगर एक एंगल फाइंड आउट करना है तो दो एंगल तो मुझे दोगे। इन दो एंगल्स के बारे में तो मुझे पता होना चाहिए क्या है कितने के हैं। तो कौन कौन से पता होना चाहिए? एक तो हमें एंगल 2 का पता होना चाहिए कितने का है, कितने डिग्री का है। एक एंगल 3 का पता होना चाहिए क्या आएगा ये। जब तक 2 और 3 नहीं आएगा ट्राइंगल में घुसना ही बेकार है। एक एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो दो एंगल की तो इंफॉर्मेशन उसे देनी पड़ेगी। तो हम 2 और 3 को कैसे अरेंज करेंगे विषय समझते हैं। देखो पहली बात एंगल 2, एंगल DBC का क्या है हाफ, क्योंकि वो बाइसेक्टर था। एंगल 2 एंगल DBC का क्या है हाफ। पहले मैं इसे लिखता हूं, एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DBC। ठीक है, इसके पीछे रीजन डालोगे बिकॉज BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC। यहां पर रीजन डालोगे बिकॉज, इसके पीछे बिकॉज BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC। नेक्स्ट अब देखो यहां पर ये और ये, यहां पर ये और ये सारे मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये पूरा यहां से यहां तक ये x और यहां से यहां तक ये सारा क्या है 180 लीनियर पेयर। चलो अब अगर इस पूरे 180 लीनियर पेयर में से क्या माइनस करूं कि मेरा ये एंगल बच जाए। मैं फिर रिपीट करता हूं, सोचो हम ये पूरा यहां पे 180 लीनियर पेयर है, इस पूरे 180 लीनियर पेयर में से मैं कौन सा एंगल माइनस करूं कि मेरा ये DBC बच जाए, 1 + 2 DBC बच जाए। कौन सा 180 में से माइनस करेगा? बिल्कुल x माइनस करना पड़ेगा। 180 लीनियर पेयर में से ये x हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, काट दूंगा, तो मेरा ये एंगल बच गया। तो हम अब एक काम करते हैं, ये एंगल DBC है ना, इसको अगर हम लिख दें 180 माइनस x, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 180 में से ये x माइनस करूंगा, पूरे 180 में से x माइनस करूंगा तो यही वाला बचता है। ठीक है, तो हमने इसको इससे रिप्लेस कर दिया। इसके लिए रीजन डाल दोगे बाय लीनियर पेयर। इसके पीछे रीजन क्या आएगा? बाय लीनियर पेयर। नेक्स्ट अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 180/2 माइनस x/2, तो ये क्या हो गया 90 माइनस x/2। चलो हमें ट्राइंगल BOC में घुसने के लिए एंगल 2 का रिजल्ट चाहिए था, और एंगल 2 का रिजल्ट हमारा क्या आ गया 90 माइनस x/2। एंगल 2 आ गया हमारा ये। अब चलते हैं ऐसे ही उस साइड भी एंगल 3 एंगल BCE का क्या है हाफ है। अब यहाँ पे एंगल 1 क्यों नहीं लिया पता है ना अब तो, क्योंकि हमें ट्राइंगल के अंदर घुसना है। ट्राइंगल के अंदर हमें एंगल 2 की जरूरत है, 1 की जरूरत नहीं है। हमने 4 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मुझे ट्राइंगल BOC में आना है, उसमें एंगल 3 की जरूरत है। 4 उससे बाहर उसका लेके करूंगा क्या। तो खैर एंगल 3
बी सी ई का क्या है, हाफ है, ये लिखते हैं। नाउ एंगल 3 इक्वल हाफ एंगल बी सी ई। रीजन डाल दोगे इसके पीछे, बिकॉज CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCE, बिकॉज CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCE। नेक्स्ट, अब यहां पे भी वैसे देखो, ये और ये सारे मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं, वही लीनियर पेयर। तो ये प्लस ये पूरा 180। अब सोचो इस पूरे 180 में से कौन सा एंगल माइनस करूं कि मेरा ये बच जाए। बिल्कुल इस पूरे 180 लीनियर पेयर में से अगर y माइनस कर दूंगा तो मेरा ये वाला बचेगा। तो BC को मैंने लिखा 180 माइनस y, 180 माइनस y, इसके पीछे रीजन डाल दोगे बाय लीनियर पेयर जैसा ऊपर किया था। ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ये हुआ 180/2 90 माइनस y/2। चलो एंगल 3 का रिजल्ट पता लग गया 90 माइनस y/2। एंगल 2 का रिजल्ट पता लग गया 90 माइनस x/2। हमारी बात ये हुई थी कि ट्राइंगल में अगर ये एंगल BOC फाइंड आउट करना है तो इसके बाकी दो एंगल 2 और 3 का पता होना चाहिए। हमने पता कर लिया, 2 का रिजल्ट आया 90 माइनस x/2, 3 का रिजल्ट ये आया। अब चलते हैं ट्राइंगल के अंदर, जिसको अभी तक हम होल्ड करके बैठे हुए थे। ये याद रखना, ये एंगल 2 का रिजल्ट है, ये एंगल 3 का। नाउ इन ट्राइंगल BOC हम लिखेंगे, नाउ इन ट्राइंगल BOC क्या, एंगल O प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। पीछे रीजन डाल दोगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट, एंगल O तो हमें फाइंड आउट करके देना है। एंगल 2 है हमारे पास, है क्या है, 90 माइनस x/2, यहां डाल दो। एंगल 2 की जगह पे डलवा दिया 90 माइनस x/2 प्लस एंगल 3 है हमारे पास, है क्या है वो हमारा आया था 90 माइनस y/2, ये वाला। 3 की जगह पे डलवा दिया 90 माइनस y/2। ठीक है, नेक्स्ट। अब तो नॉर्मल ऑपरेशन है, अब तो ज्योमेट्री का काम नहीं है। 90 और 90 हो गया 180 माइनस x/2 माइनस y/2 इक्वल 180, 180 180 कैंसिल। एंगल फाइंड आउट करना था, ये रहा। इन दोनों को RHS में लेके जाओ, वहां जाके प्लस, वहां जाके प्लस। क्या कर सकता हूं, हाफ कॉमन निकाल सकता हूं। हाफ कॉमन निकाला, अंदर क्या बच गया, x प्लस वाई। क्या x प्लस वाई का रिजल्ट है हमारे पास, तो याद आएगा है। ये इसी के लिए फाइंड आउट किया था, ये इसी के लिए फाइंड आउट किया था। तो x प्लस वाई हमारा क्या आया था, 180 माइनस z, रिप्लेस कर दो 180 माइनस z। अब क्या करो, ब्रैकेट खोल दो, 180/2 90 माइनस z/2, हेंस प्रूव। तो यहां पे आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC A प्लस B प्लस C इक्वल 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, रीजन डालोगे। नेक्स्ट में और x प्लस वाई प्लस z इक्वल 180, कुछ रीजन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में x प्लस वाई इक्वल 180 माइनस z, इसको डाल दोगे नंबर 1। उसके बाद लिखोगे नाउ एंगल 2 इक्वल हाफ एंगल CBD, रीजन डाल दोगे BD, BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। नेक्स्ट टाइम में फिर आप BCD को हमने रिप्लेस किया था 180 माइनस x, रीजन डाल दोगे बाय लीनियर पेयर। ब्रैकेट खोलोगे तो उसके बाद आया था वो आपका 90 माइनस x/2, उसे डालोगे नंबर 2। ऐसे ही सिमिलरली नेक्स्ट टाइम लिखोगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल हाफ एंगल BCE, रीजन डाल दोगे CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। नेक्स्ट टाइम में और
एंगल 3 इक्वल 180 माइनस वाई, रीजन डाल दोगे बाय लीनियर पेयर, ब्रैकेट खोल के तुम्हारा आया 90 माइनस वाई बाय 2, उसको डाल दोगे नंबर 3। नाउ अब नेक्स्ट टाइम में नाउ इन ट्राइंगल BOC, एंगल O प्लस 2 प्लस 3 इक्वल 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, रीजन डालोगे, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, यहाँ पे रीजन डालना पड़ेगा फ्रॉम 2 एंड 3, बताना पड़ेगा ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, तो पीछे इसका एड्रेस डालोगे फ्रॉम 2 एंड 3। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लिखते हैं प्रूव्ड अबव, 8 से तुम्हें ऐसे आदत डलवाई गई होगी जो कि बिल्कुल गलत आदत थी, इस आदत को चेंज करना, प्रूव्ड अबव नहीं लिखा जाता रीजन में, जहां भी जो आप रिजल्ट लाए हो उसका एड्रेस डाल दो 1 2 3 4, तो यहाँ पीछे रीजन लिखा जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3। सिंप्लीफाई करते 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 हम यहाँ आ गए, यहाँ तक तो कोई अब इसके बाद रीजन की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जब आप ये डालोगे तो रीजन क्या आएगा, फ्रॉम 1, खोलने के बाद नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव। तो खैर ये तुमने देख ही लिया, सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जब तक 2-3 बार करेंगे नहीं ये याद नहीं होगा, और 4 मार्क्स से कम नहीं आता, लगभग हर स्कूल में आता है, आज तक नहीं देखा गया कि किसी स्कूल में ना आया हो। एक लास्ट एग्जांपल और मैं करवा रहा हूं, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। पेज नंबर 102 पर आ जाओ, पेज नंबर 102। पेज नंबर 102 पर एग्जांपल नंबर 5 है, आपको बोला गया तो क्वेश्चन में हमें बताया गया कि ये 2 लाइंस हैं, ये पैरेलल नहीं है, ABCD के पैरेलल हमें गिवन नहीं है, PQ ट्रांसवर्सल है, NS इज द बाइसेक्टर ऑफ ये एंगल, जिसका क्या मतलब निकलता है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, MT इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस, जिसका मतलब है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। इसके अलावा गिवन है NS पैरेलल MT, NS पैरेलल MT, एनसीईआरटी से नेमिंग मेरी अलग हो गई होगी, कंसेप्ट पर ध्यान देना। ये बाइसेक्टर हैं और आपस में पैरेलल भी है, ये बाइसेक्टर्स आपस में पैरेलल भी हैं, पैरेलल का मैंने ये साइन लगा दिया। प्रूव करना है ABDC के पैरेलल होगी, ओरिजिनल लाइंस को हमें पैरेलल प्रूव करना है। अब हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम 2 लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि वहां पर आप पॉसिबल हो तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आकर दिखा दो, पैरेलल हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स ला करके दिखा दो, पैरेलल हो जाएगी, को इंटीरियर 180 लाके दिखा दो, पैरेलल हो जाएगी। तो जो भी पॉसिबल होगा हम वो लाने की कोशिश करेंगे। पहले एक बात और समझते हैं, अगर ये बाइसेक्टर है तो एंगल 1 2 के इक्वल होगा, ऐसे ये बाइसेक्टर है तो एंगल 3 4 के इक्वल होगा। अब देखो यहां पर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो सोचो एंगल 1 और एंगल 3 कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 और 4 कैसे एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है। 2 और 4 कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, तुम्हें कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे नजर आ रहे हैं लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 3 ही बोले जाएंगे, क्यों बोले जाएंगे उससे समझ लो। देखो जब भी हमारा ऑल्टरनेट एंगल्स बनता है या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं या कोइंसिडेंट एंगल बनते हैं, इनमें जो स्पेसिफिक है पॉइंट वो ये है कि वो ऑल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को मिला के बनते हैं, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ बनते हैं। अब इस चीज को जरा फिगर से समझो। एंगल 1 जो आपका यहां से यहां तक है ना, एंगल 1 यहां से यहां तक का है, ये एंगल इस पैरेलल को टच कर रहा है, बिल्कुल, ये एंगल इस पैरेलल को भी टच कर रहा है, बिल्कुल। एंगल 3 जो हमारा यहां से यहां तक का है,
ये एंगल 3 इस ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है, बिल्कुल। ये एंगल इस पैरेलल को भी टच कर रहा है, बिल्कुल। तो ये फीचर पूरे करते हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग है। अब जरा 2 को देखो, एंगल 2 इस पैरेलल के साथ एंगल 2 हमारा यहां से यहां तक है, यहां तक एंगल 2 इस पैरेलल के साथ बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। क्या एंगल 2 इस ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है? क्या एंगल 2 इस ट्रांसवर्सल तक आया? नहीं आया ना, वो तो रास्ते में रुक गया, तो इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। एंगल 4 हमारा यहां से यहां तक है, ये इतना एंगल इस पैरेलल को टच कर रहा है। क्या ये एंगल 4 यहां तक आ पाया? नहीं आ पाया, वो तो खाली यहां तक ही बना हुआ है, ट्रांसवर्सल तक तो नहीं आ पाया, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है। 1 और 3 पैरेलल और ट्रांसवर्सल को दोनों को टच कर रहे हैं, उसी के साथ बने हुए, इसलिए वो कॉरस्पॉन्डिंग थे। इसलिए यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग 1 और 3 ही होंगे। मैं हर साल ये इस क्वेश्चन पे इतना ही बोला करता हूं और पूरा बोला करता हूं। उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हर साल 2 और 4 को कॉरस्पॉन्डिंग उठा लेते हैं और वो फिर शुरू से पूरा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पूरा गलत हो जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, पूरे खत्म। तो तुम्हें उस चीज से बचना है। एंगल 3 इक्वल एंगल 1 ट्रांसवर्सल और पैरेलल के साथ बने हुए हैं। तो सबसे पहले साथ साथ प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले लिखोगे, पहले तो गिवन आएगा इसका, और जो भी हमने एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन किए उनका गिवन भी लिखोगे। नेक्स्ट टाइम में टू प्रूव भी अलग से लिखोगे और प्रूफ भी अलग से लिखोगे। तो इसके गिवन में तो आएगा AB एंड CD या लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल PQ फुल स्टॉप। NS and MT is the bisector of angle PNB and angle PMC। ये आपका गिवन ओवर। तो प्रूफ में लिखोगे AB पैरेलल CD, पैरेलल की स्पेलिंग नहीं लिखोगे, उसकी नोटेशन डालोगे AB पैरेलल CD। ऐसे दो ये डंडे लगते हैं टेढ़े वाले, वो AB पैरेलल CD है। आप टू प्रूफ में लिखोगे। प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में पहले लिखोगे सिंस NS parallel MT, since NS parallel MT and PQ is the transversal, पीछे रीजन डाल दोगे गिवन। नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, रीजन डाल दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैंने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बाइसेक्टर गिवन होगा एंगल का तो वहां पे डबल या हाफ यूज होता है। अब यहाँ पे भी बाइसेक्टर है, डबल या हाफ जो भी एप्लीकेबल होगा लगाएंगे। अब देखो एंगल 1 का हाफ अगर करूं तो एंगल 1 का तो कोई और हाफ है ही नहीं, एंगल 1 का कोई हाफ है नहीं है, ये तो खुद किसी का हाफ है। एंगल 3 का तो हाफ कुछ है ही नहीं, ये तो खुद किसी का हाफ है, नहीं है ना। तो यहां क्या लगाना चाहिए? यहाँ पे डबल लगाना चाहिए। इससे तुम्हें एक्सपीरियंस लगेगा कि हमें कहाँ डबल यूज करना है, कहां पर हाफ। लास्ट अभी जो दो हमने क्वेश्चन किए, एक एक्सरसाइज का एक एग्जांपल, उसमें बड़े बड़े एंगल थे, हमें अंदर आना था, हमें उसका हाफ चाहिए था, इसलिए हमने हाफ लिया। छोटा एंगल चाहिए था। यहां पर 1 और 3 खुद किसी के आधे हैं, इनका और आधा है ही नहीं, तो यहाँ डबल लगेगा। और वैसे भी हमने बात की थी अगर पैरेलल लानी है तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखा दो या ऑल्टरनेट दिखा दो या कोइंसिडेंट दिखा दो। ये कॉरस्पॉन्डिंग से है, कॉरस्पॉन्डिंग से ही खत्म होगा। तो यहां पर अगर AB को CD के पास लाना है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एंगल जो बनेगा पैरेलल और ट्रांसवर्सल के साथ ही बनना चाहिए। हमें AB को पैरेलल प्रूव करना है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहां तक यही, यहां से यहां तक यही एंगल चाहिए। हमें CD को पैरेलल प्रूव करना है, तो यहां से ट्रांसवर्सल तक का ये पूरा ही एंगल बनना चाहिए। तो 1 से तो हमें पूरा चाहिए, तो इसका डबल यूज होगा। हमें 3 से ये पूरा चाहिए, तो फिर तो डबल ही यूज होगा। ऐसे केसेस में आप डबल लगा दो। और ट्वाइस एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल 3, ट्वाइस एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल 3। 1 का ट्वाइस कौन सा? P and B एंगल
PNB और 3 का डबल कौन सा PMC, सॉरी PMC। तो पूरे पूरे एंगल इक्वल आ गए, तो दिस इंप्लाइज, फिर आप लिखोगे बट दीज आर आल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस इंप्लाइज AB पैरेलल CD। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखोगे सिंस NS पैरेलल MT एंड PQ आर ट्रांसवर्सल गिवन। नेक्स्ट लाइन में लिखोगे दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 3, रीजन डाल दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट टाइम अब क्योंकि डबल यूज कर रहे हैं हमें पूरा एंगल पकड़ने के लिए, नेक्स्ट टाइम और ट्वाइस एंगल 1 इक्वल ट्वाइस एंगल 3, रीजन डाल दोगे बिकॉज NS एंड MT आर द बाइसेक्टर्स, because NS and MT are the bisectors of angle so and so। उसके बाद तुम्हारा ये आ गया, उसके बाद लिखोगे but these are also corresponding angles, hence AB parallel CD। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हुए, एक एग्जांपल 5, एक एग्जांपल 8 और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों क्वेश्चंस, दोनों एग्जांपल और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे करके भेजोगे। एग्जाम्पल 8 जैसे इसने किया हुआ है, इसने स्टेप्स को आगे पीछे किया हुआ है, मैंने सारा सीक्वेंस में लिख करके तुम्हें करवाया है, तो जैसे मैंने कराया है मेरे पास वैसे ही भेजोगे। बिल्कुल ये ना करना कि जैसा एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है उसे पूरा का पूरा कॉपी करके आप मुझे भेज दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में मैंने करवाया है उसी ऑर्डर में उन्हीं सब रीजंस के साथ भेजोगे दोनों एग्जाम्पल। धन्यवाद।